हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत करता हूँ आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो हम लोग यही छोटे छोटे प्रश्न जो गलत कर देते हैं, यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, कुछ एग्ज़ाम में। जो इसीलिए मैं आप लोगों का बेस मजबूत करने के लिए ये सब ला रहा हूँ। देखिए, आज मैं प्रधानमंत्री लाया हूँ, फिर कभी राष्ट्रपति लाऊंगा, ऐसे करके मैं लोकसभा, राज्यसभा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और एग्ज़ाम बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये इस क्वेश्चन ध्यान से एकदम पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कुछ पूछने वाला नहीं है इस, ठीक है। तो और वीडियो को देखने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप में, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? चार ऑप्शन है। 17 नवंबर 2016, बी 22 नवंबर 2016, सी 17 दिसंबर 2016, डी 22 दिसंबर 2016। बताइए, मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कब लागू की गई थी? चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 17 दिसंबर 2016 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? चार ऑप्शन है। 2015, 2016, 2017, 2018। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा 2016, ठीक है। 2016 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, इसमें से कोई नहीं। बताइए प्रधानमंत्री क्या है, क्या हो सकता है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री कौन बनता है? चार ऑप्शन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, इनमें से कोई नहीं। मत प्राप्त करने वाला सांसद होगा यहाँ पे, ठीक है। सांसद यहाँ द शायद हट गया है, फिर भी कोई नहीं, समझ जाइएगा आप लोग। ये हो जाएगा सांसद द, ठीक है, सांसद। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा चौथा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पांचवा हमारा, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? बताइए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा बी 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने की। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। इसी मतलब जो ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, चारों क्वेश्चन आंसर में से इसी में से किसी एक पर होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उसका आंसर कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? चार ऑप्शन है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति। बताइए 7वां का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अभी मैं बताऊँ उसका आंसर ही बताऊँगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसी ऑप्शन में से सही आंसर होगा। बताइए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमारा, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 4 ऑप्शन है, संसद के सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। तो ये आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य। ठीक है, आमतौर पर प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हमारा, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत, निम्न सदन में अल्पमत। बताइए किसका नेता होता है? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, निम्न सदन में बहुमत दल। ठीक है, 9वां का सही आंसर हो जाएगा बी, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ये तो अभी क्वेश्चन दिया ही था, इसका आंसर तो 25 वर्ष हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? 4 ऑप्शन है, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, बीपी सिंह, पीवी नरसिंह राव। बताइए, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के सदस्य किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? 11वां का आंसर हो जाएगा डी, पीवी नरसिंह राव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हो सकता है? ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, कितनी बार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कितनी बार बन सकता है। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है हमारा, कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति होता है। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति है चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई।
जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, किसने किया? 4 ऑप्शनों से बताइए। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? बताइए, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीपी सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ठीक है, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के कारण यही है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? बताइए, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चौधरी चरण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, I.K. गुलजार, मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए, इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री सरकार में खिलाफ रखे गए थे? ये तो इंदिरा गांधी के खिलाफ रखे गए थे। ठीक है, सरकार में रखे गए थे, इंदिरा गांधी की सरकार में रखे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न बताइए, 20वां है, लोकसभा में, और ये आखिरी है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री है? लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं ये दोनों। ठीक है, तो ये रहे हमारे 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड थे, तो मैं आप लोगों के लेकर आया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है कि हम और भी अच्छा करें और भी अच्छे टॉपिक्स लाए, आप लोगों के साथ डिस्कस करें इस वीडियो के माध्यम से, जिससे और भी लोगों को हेल्प मिल सके और आप लोगों को नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, कि जिससे और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।